तो एंड में मैं इतनी तंग आ गई कि मैंने फ़ोन हसन को दे दिया। मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन बंदा है, इससे बात करो। अच्छा, उसने बड़ी तमीज़ से हसन से बात की और उन्होंने कहा प्लीज़ मेरी नौकरी का सवाल है, एक बुक है, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ ड्रॉप कर दूँगा। अच्छा, हसन ने अपने ऑफ़िस का नंबर दे दिया, एड्रेस एडवर्टाइज़िंग एजेंसी का। उन्होंने कहा भई यहाँ ये है एड्रेस, आप इधर छोड़ दें। तो वो बुके जो था वो एक सुजुकी में आया। सुजुकी में आया? हाँ, वो 7 फुट टॉल एक स्टेम थी और उसके साथ रोजेस लगे हुए थे। पहला सवाल, क्या सुनीता मार्शल एस्ट्रोस बनना चाहती थी लेकिन टीचर की डांट डपट सुनकर फैसला बदल लिया? जी, मैं बिल्कुल गई थी एयर होस्टेस बनने और एक दिन की क्लास हुई। उस क्लास में वो जो ट्रेनर थे हमारे, उन्होंने इतना सबको डांटा और बीच में मुझे भी एक दफा डांटा, तो मैं अगले दिन उनका कोर्स वापस करके आ गई। नहीं चाहिए तुम्हारी एयर होस्टेस, ये लो। नहीं, आराम से प्यार से बोला था। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर हुआ सकती। क्या था कि किस बात की बस वो डांट सब, पड़ी थी? आई थिंक वो पहला दिन था, तो वो तो घर पहले से दिन लड़के आए हुए थे? नहीं, मेरा ख्याल है वो उनका तरीका ही वही था कि वो पहले दिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखते बिल्ली होंगे ना। मार दो। हाँ, कहते ना मेरा बिल्ली ख्याल मार है दो। वो यही उनका था, सिखाने का तरीका उनका यही होगा कि पहले दिन ही मैं सबको स्ट्रिक्ट रख दूं। ठीक है जी, हाँ। अगला, क्या सुनीता मार्शल दीगर खवातीन की तरह नहीं है, फख्र और खुशी से अपनी सही उम्र बताती हैं? हाँ, नहीं इसमें मुझे समझ नहीं आता आपको इसके लिए छुपाने कोई वाली मेडल क्या मिला? बात है। इस चीज के लिए आपको मेडल मिलना चाहिए भाई, मेडल लाओ जरा, गोल्ड मेडल ले आओ। क्योंकि वो जब मेरी 40th बर्थडे हुई तो उस पे मैंने मेंशन कर दिया इंस्टाग्राम पे कि आई हैव टर्न्ड 40, तो उस पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि भाई इन्होंने सच सच उम्र बता दी है, वरना लोग नहीं बताते। वरना वो लोग और 22 कुछ से आगे लोगों नहीं ने बढ़ कहा रहे। कि भाई क्या जरूरत है बताने की, लेकिन बहरहाल मुझे तो कोई फर्क इस नहीं चीज का पड़ता कॉम्प्लेक्स इससे। नहीं है। मैं तो कहती हूँ बल्कि अच्छा है ना, देखो 40 पे आई एम स्टिल लुकिंग यंग एंड फ्रेश। माशाल्लाह जी, अगला, क्या सुनीता मार्शल को फख्र होता है कि बाहर लोग उन्हें नहीं हसन को पहचान लेते हैं? हैं? ये ऑफ कैसे? कोर्स फख्र तो महसूस हाँ, होगा ना। हस्बैंड। हस्बैंड है तो फख्र तो होगा, और अक्सर हुआ है ऐसा अच्छा, कि मुझे नहीं पहचाना और हसन को पहचान लिया। तो हसन भाई फिर छेड़ते हैं आपको? हाँ, कभी कभार ना हम करते हैं दोनों ना? ही करते हैं। हाँ? कभी ऐसा भी होता है कि लोग मुझे पहचान लेते हैं, हसन को नहीं तो पहचानते। फिर आप बदला लेती हैं। हाँ। ओके जी, क्या सुनीता मार्शल हदीका कैनी को सेट से अपने साथ जबरदस्ती घर ले गई थी? ये क्या था? भाई वो एक दिन हुआ ये कि हमारी शूट हो रही थी और उसके बाद बीच में गैप था, फिर ओके। हमारा नाइट में सीन था। ओ, तो हम लोग ना एक जगह पे, हदीका को कुछ काम था, वहां गए। उसके बाद फिर हमारे पास टाइम बच गया। मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा चलो घर चलते हैं, हम घर पे बैठ के आराम से चाय वाय पी लेंगे। तो एक दिल की ख्वाहिश भी थी कि वो आए, क्योंकि हाय। हदीका herself is such a down to earth person और वेरी प्योर बहुत सोल, ही वेरी प्योर स्वीट है। सोल। हाँ, तो खैर मैं उनको फिर घर लेकर आई, हमने चाय वाय पी। उस वक्त इत्तेफाक से घर में कोई था ही नहीं, बस मेरे ससुर थे। तो ओह। वो मिले, उनसे मिलके वो बड़ी खुश हुई। तो यस। जी, अगला, क्या सुनीता मार्शल ने कोविड के वक्त मियाँ और बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेला? हाँ, तो और क्या करते हैं, घर की सफाइयाँ की, पुराने ड्रामे देखते हैं, घर की सफाइयाँ करते हैं। की, खाने पकाए, पुराने ड्रामे देखे और कैरम बोर्ड खेला, ऊनो खेला, लूडो खेला। और यार वैसे आपको कोविड के बाद पता चला है कि लाइफ में टाइम है, अगर आप सही से हाँ, सॉर्ट कर सके तो। बिल्कुल बिल्कुल। ना? भाई मैं आपको बताऊं, कोविड में पहला जो महीना था, हाँ। हमारा कुक जो है वो उससे पहले छुट्टी पे गया हुआ था। हाँ। तो जैसे ही कोविड शुरू हुआ, वो सिंध में था, उसको कराची एंटर नहीं होने दे रहे थे क्योंकि पूरे उन्होंने ओह, हाँ, रास्ते बॉर्डर ब्लॉक बंद कर कर दिए दिए थे। थे। तो हमारे पास खाना पकाने के लिए कोई था ही नहीं। और बेचारी एक हमारी वो थी घर में जो मेड थी, जो मेरे बच्चों की, वो अब कितना काम करे फिर आप अकेली, ये तो कह रहे कि पूरा घर कोविड में नहीं कर हसन मैंने सकती। खाना पकाया है? नहीं, हसन भाई क्या मैंने पकाया। मैं पहले दिन में ऊपर की सफाई करती थी और जो घर बच्चों की जो मेड थी वो नीचे की सफाई करती थी। दोपहर में मेरी सास खाना पकाती थी, रात में मैं खाना पकाती थी। तो और बीच में शाम का जो टाइम था उसमें हम लोग खेलते थे। थोड़ा सा मैं बच्चों को पढ़ाती भी थी क्योंकि स्कूल भी बिल्कुल ऑफ हुए हुए थे। मगर बड़ा मजे का टाइम था वो। मजे का बहुत, मुश्किल टाइम था। पता नहीं, मुझे मुझे बहुत मजा आया, मतलब मुझे मुश्किल नहीं लगा। मतलब काम बहुत ज्यादा था। आपको ना वो मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लगा था यार घर वाले अच्छे खासे लोग हैं यार, बैठना चाहिए इनके साथ। कोविड में हाँ, ज्यादा लेकिन माहौल मैंने तो था। बहुत एंजॉय किया। भाई आप माशाल्लाह खूबसूरत मॉडल, अपने आप जब कहते हैं ना वो एक पीक होती है हर इंसान की, कि हर बिल बोर्ड पे अपने आप को देख रहे होंगे, उस एज में बहुत सारे लड़के आपके पीछे एक लाइन लगाए खड़े होंगे, यार सुनीता मार्शल हमसे बात कर लें या हमसे दोस्ती कर लें। तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर कि जिसने वाकई आपको तंग कर दिया, हसन भाई के अलावा, क्योंकि वो मुझे लगता है वो पीछे पड़ रहे हैं तभी वो मना के छोड़े आपको, उसके अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर को आपने बोला कि यार ये मिले मुझे जूती से मारूं उसको? एक थे जो बहुत ही पीछे पड़ गए थे, लेकिन शुक्र है वो जब जैसी मेरी शादी हुई तो वो
गायब हो गए। जिससे शादी हुई ना वो डर गए होंगे, यार पता अभी नहीं नहीं, लेकिन करना। वो जो है ना वो पीछा करते थे या पता नहीं क्या, मतलब जैसे अगर मैं शूट से आई हूँ, हसन ने पिक किया है और फिर हसन ने मुझे घर ड्रॉप किया है, तो जैसे ही मैं घर पहुंचती थी और हसन निकलता था तो वो उनकी कॉल आती थी, अच्छा वो उसने ड्रॉप कर दिया घर पे। हाँ, हाँ, तो वो वाला सीन हो गया था। तो थोड़ा सा मैं ना डर भी गई थी कोई कि ये जेम्स बॉन्ड तो नहीं था? पता नहीं कौन था। अच्छा, और एक और साहब थे, कोई मुझे नहीं पता वो कौन थे। अच्छा, उनके किसी के ऑफिस से ना फोन आता था हाँ। और बहुत दफा फोन आते थे कि मैं तो लाइन काट देती थी, उठाती नहीं ये थी। ऑफिस वाले क्यों पड़ते हैं आपके पीछे? नहीं, मतलब उनके ऑफिस का कोई बंदा था अच्छा, जो कॉले करता था हाँ। कि एक बुके है वो ले लें, वरना मेरी नौकरी का सवाल है। तो एंड में मैं इतनी तंग आ गई कि मैंने फोन हसन को दे दिया। मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन बंदा है, इससे बात करो। अच्छा, उसने बड़ी तमीज से हसन से बात की और उन्होंने कहा प्लीज मेरी नौकरी का सवाल है, एक बुके आप जहाँ बोलेंगे मैं वहां ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, हसन ने अपने ऑफिस का नंबर दे दिया, एड्रेस, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। उनका भाई ये है एड्रेस, आप इधर छोड़ दें। तो वो बुके जो था वो एक सुजुकी में आया। सुजुकी में आया? हाँ, वो 7 फुट टॉल एक स्टेम थी और उसके साथ रोजेस लगे हुए थे। तो वो बहुत ओहो! सारे रोजेस थे और इत्तेफाक से मेरी उस दिन फ्लाइट थी कनाडा की, मैं जा रही थी। तो खैर फोन पे हसन ने मुझे बताया तस्वीरें वगैरह खींच के कि भाई ये आया है। तो मैंने कहा बस बांट दो, अब ले जाओ सब लोग अपने अपने घर। क्या कर सकते हैं। फिर थोड़े अरसे के बाद दोबारा फोन आया। उन्होंने कहा एक बोइंग 747 फूलों से बड़ा हुआ है, वो कहाँ रखें। हाँ? तो उस टाइम पे वो अंडरपास नहीं बना था। मैंने कहा शॉन सर्कल है, उधर उतार दो। मेरे घर में तो जगह नहीं है इतनी। ये कौन था भाई? मुझे नहीं पता। कोई मिस्टीरियस मैन? हाँ, आई डोंट नो। फैन इंटरेक्ट करते हैं। कभी सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला? आपने बोला यार ये कॉम्प्लीमेंट दिया है इन्होंने, या ये क्यों अक्सर लोग घबरा जाते हैं? फ्रेज जो लोग बोलते हैं सबसे पहले आके, अरे आप तो इतनी दुबली हैं, टीवी में तो इतनी मोटी लगती हैं। ओह हाँ। हाँ, ये सब बोलते हैं मुझे। और दूसरा एक सब जो वियर्ड चीज वो ये है कि कभी आपसे भी उम्र बड़े लोग जो हैं वो हाँ। आपको कहते हैं अरे हम तो अपने बचपन से आपको देख रहे हैं। ओके ओके अंकल। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बोलते कुछ नहीं, सिर्फ उंगलियों कर देता है। हाँ, और बेस्ट होता है कुछ लोग आते हैं कहते हैं वो सेल्फी बना लें। हाँ। अच्छा, तो अब मैं खड़ी होती हूँ, अच्छा सेल्फी, तो वो ना किसी और को फोन पकड़ा देते हैं। हाँ। मतलब सेल्फी तो आप अपने फोन से खींचते हैं ना, हाँ। वो बेसिकली पिक्चर बनवाना चाह रहे होते हैं। तो खैर ये भी बहुत होता है। एक और भी चीज होती है, कहते तस्वीर ले लें, आप कहते हैं हाँ ले लें, आप क्या अकेले की खींच के चले जाते हैं। हाँ नहीं, वो तो मैं मना कर देती हूँ। हाँ, वो भी मैं भी मना। हाँ। बोल रही, भाई आप अकेले खिंचवानी, खींचे। आप अपने साथ खिंचवाना। साथ खिंचवाना। अकेले खींच के निकल जाते हैं। हाँ।